एडवाइजरी के साथ लोगों को चलना होगा, नियमों का पालन करना होगा। हालांकि जो पहले से नियम बनाए गए हैं, जो कोरोना काल में सबने देखा कि एक डिस्टेंस बनाए रखना, मास्क पहनना, ये तमाम खास चीजें थी जो कि सभी को इनका पालन करना था। लेकिन उसी के साथ अब जो एडवाइजरी जारी हुई है उसको देखते हुए भी लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की हिदायत दी जा रही है। तो वहीं जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका सख्ती से पालन हो, इसकी भी हिदायत दी गई। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सभी को करना होगा। बढ़ते मामलों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने यह एडवाइजरी जारी की है। चलिए, इसी पर और क्या कुछ नियम बनाए गए हैं, किस तरह से तमाम नियमों का पालन करना होगा, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन अलर्ट हो गया, एडवाइजरी जारी की गई। अच्छा, क्या क्या कोरोना प्रोटोकॉल में रहेगा, पूरा अपडेट इस पर। देखिए, जिस तरीके से कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि हरियाणा और पंजाब द्वारा भी जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार जो एडवाइजरी है उसको लागू करवाने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। लेकिन यदि हम चंडीगढ़ का जिक्र करें तो चंडीगढ़ में बीते दिनों जिस तरीके से सांसद किरण खेर जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई थी, उसके बाद कुछ और मामले जो है वो लगातार सामने आए, उसको देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जो है वो एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, जिसके तहत भीड़ भाड़ भरे इलाके में जो भी लोग हैं वहाँ जाने से जो है वो एहतियात बरतें। साथ ही साथ जो कोरोना प्रोटोकॉल्स है, चाहे हम मास्क लगाने की बात करें, हैंड सैनिटाइज करने की बात करें, और साथ ही साथ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो कर्मचारी हैं, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें या फिर ग्रुप डी स्टाफ की बात करें, इन तमाम स्टाफ मेंबर्स को जो है वो मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ सैनिटाइजर का उपयोग करने को जो है वो उसको मैंडेटरी जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों की यदि हम बात करें तो सभी लोगों को एहतियात बरतने के लिए जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन ने खास तौर पर कहा है कि जो भी व्यक्ति जो है वो कम से कम मास्क लगाकर जो है वो शहर में घूमे और जितना हो सके उतना भीड़ भाड़ भरे इलाके से जो है वो एहतियात बरते, ताकि वहां जाना उन्हें जो है वो ताकि वो इस बीमारी की चपेट में ना आए। तो उसको लेकर जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। और एक बात और निकल कर यदि हम हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में मौजूदा समय के अंदर जो है वो कुल 220 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं, जिनमें से कल के दिन के अंदर जो है वो 53 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले जो है वो सामने आए हैं, जिनमें से सबसे अधिक यानी कि गुरुग्राम से 39 मामले जो है वो सामने आए। तो वहीं अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से 7 कोरोना पॉजिटिव मामले जो है वो सामने आए हैं। इसके अलावा पंचकुला में भी 5 मामले जो है वो सामने आए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा और साथ ही साथ गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा भी मॉनिटरिंग करने को लेकर और एडवाइजरी को पालना करने को लेकर जो है वो आम जन से अपील की है कि वो एडवाइजरी की पालना करें और जितना हो सके उतना भीड़ भाड़ भरे इलाके से दूर रहें, ताकि इस बीमारी की चपेट में ना आए और साथ ही साथ कोरोना के बढ़ते मामले हैं उस पर जो है वो अंकुश लगाया जा सके। जी, लेकिन रवि, अभी सिचुएशन क्या है, कैसे इस स्थिति को समझा जाए कि लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की खास वजह क्या निकल कर आ रही है? क्योंकि ये तो कोरोना काल से ही सबको पता है कि नियमों का पालन हमें करना है, खुद को सुरक्षित रखना है, दूसरों को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए डिस्टेंस जरूरी है। लेकिन अभी जो मुख्य कारण है वो क्या सामने आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से यदि हम कारणों का जिक्र करें तो जो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ऐसे मौसम की स्थिति में अक्सर जो है खांसी, जुकाम, कफ की शिकायतें जो है वो अमूमन जो है वो हर आदमी को जो है वो झेलनी पड़ती हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर अब जो यदि टेस्ट जो हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, टेस्टों की संख्या जो है वो भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम कोरोना केसेस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जो माइल्ड कोरोना जिनके अंदर जो है वो जिनके अंदर जो है वो आ चुका है, तो उनको भी अब जो है वो कोरोना की कैटेगरी में जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है, तो ताकि एहतियातन जो है वो बरती जा सके और बाकी अन्य लोग जो है वो इसकी चपेट में ना आए। तो उसको लेकर जो है काफ़ी सख्ती जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बरती गई है। उनकी तरफ से साफ तौर पे हिदायतें दी गई हैं कि सभी लोग जो है वो मास्क लगाकर ही घूमें और जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना भीड़ भाड़ भरे इलाके से वो दूर रहें, ताकि इस बीमारी को जो है वो बढ़ावा ना मिले, ताकि इस बीमारी को जो है वो यहीं पर जो है वो उसको अंकुश लगाया जा सके। तो उसको लेकर जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं अगर हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा भी लगातार जो है वो आमजन से अपील भी की जा रही है, बाकायदा एडवाइजरी जो है वो भी लागू की गई है। हरियाणा के अंदर भी ये मैंडेटरी जो है वो किया जा रहा है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ग्रुप डी स्टाफ है, वो भी सैनिटाइजर का उपयोग करें और साथ ही साथ मास्क लगाकर जो है वो भी अस्पताल में बिल्कुल। और रवि, नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, इसलिए कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी रोक लगाई जा सकती है। रवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।